जय माता दी सभी भाई बहनों को। एक जनी रही सास पतोहिया, तो जौन पतोहिया रही बहुत अच्छी रही है। पतोहिया का आदर स्वभाव बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पतोहिया जो रही बहुत गरीब घर से आई रही हैं। पतोहिया के मायके वाले बहुत गरीब रहे हैं। यही वजह से जौन सास माता रही वह अपने पतोहिया का बिल्कुल पसंद नहीं करत रही हैं। लेकिन बहू जो रही बहुत अच्छी रही, बहुत पूजा पाठ करत रही हैं। जब रोज़ सुबह होते तो जौन बहू रही उठ के घर के पूरा काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन चौका सब काम कर लेती। उसके बाद नहाती धोती और नहा के सबसे पहले भगवान की पूजा पाठ करती। पूजा का पाठ जब हो जाते तो जौन है अपने सासू माँ से कहती कि अम्मा आज खाना का बने चाहिए। तो जौन सासू माँ रही बुलावे कहाँ कि इधर आओ बताई। तो जौन बहुरिया रही वे अपने जौन है सासू माँ के पास जाए। तो सासू माँ जौन है अपने कमरा में जाती, अपने कमरा से थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा मसाला, सब कुछ बिल्कुल कम कम राशन जौन है अपने बहुरिया दे देती। बहुरिया कुछ नहीं बोलत रही, चुप पे राशन लेके रसोई में चली आवत रही। तो बहुरिया जौन है रसोई में आए के खाना बना लेत रही। खाना वाना जब बन जाए तो अपने पति को खिला देत रही और अपने जौन है सासू माँ का खिला देत रही हैं। लेकिन बहुरिया का खाना कुछ नहीं बचत रहा। और जौन मतलब सासू माता रही, सासू माता के घर में गाय भैंस तमाम ले रही हैं, तो वही सब बहुत दूध देत रही हैं। तो जौन दूध रहत रहा वह दूध गड़वा में रखा जात रहा है दूध। तो बहुरिया जौन है जब खाना वाना सबका खिला दिए तो बहुरिया का खाना बचते नहीं रहा। सब खाना जौन है मतलब ख़त्म हो जात रहा है, कोचूर खाना नहीं बचत रहा है। तो बहुरिया जौन है बेचारी कबो कबो तो भूखे पेट सो जात रही हैं, बिना कुछ खाएन सो जात रही हैं। लेकिन कबो कबो बहुरिया के बहुत ज़्यादा भूख लाग रहा रही, भूख नहीं बर्दाश्त के पावत रही जौन बहुरिया रही कबो कबो। तो जब भूख नहीं बर्दाश्त के पावत रही तो जौन आटा के रोटी बनवा जात रहा, तो जौन पैथन बचत रहा है वही पैथन का बहुरियो जो रही सान लेत रही हैं। सान के जौन एक दूठी रोटी बनत रही हैं, रोटी बनाए के वह कल जाती। जौन दूध गड़वा माँ दूध रखा रहते वही दूध वाले पतीला माँ रोटी डाल देती और रोटी वही दूध में डाल देती। जब रोटी पक जाते चुप्पे से रोटी निकाल लेती, निकाल के चुप्पे से खा लेती। कोस नहीं बतावत रही, कोस कुछ नहीं कहत रही। सासू माता रोज़ यही तरह करत रही हैं, नाप नाप के राशन देत रही हैं। बिल्कुल थोड़ा सा चावल देत रही, एकदम थोड़ा सा दाल देत रही हैं और थोड़ा से आटा देत रही हैं। तो बहुरियों बेचारी का करें, भूखे पेट ऐसे सो जात रही हैं, लेकिन कहू से कुछ नहीं कहत रही। यही तरह धीरे धीरे एक महीना बीत गवा। यही तरह होत रहा है। कबो बहुरिया जौनिया है भूखे पेट सो जाए तो कबो वही उन पैथन बचा रहा है आटा के, वही रोटी बनाए के वही दूध गड़वा में जौन दूध रखा जाते वही में डाल देती। जब पाक जाते चुपके से खा लेते रही, कहू कुछ नहीं बतावत रही। तो एक दिन जौन है बहुत तेज भूख लग रही बहुरिया के, खाना ना बनाए के सबका खाना खिला दीन तो उनका खाने नहीं बचा। तो बहुरिया को बहुत तेज भूख लगी रही। तो बहुरिया सोचिन कि लाओ जौन पैथन बचा है वही रोटी बना ली हम और वही खा ली, बहुत तेज भूख लगी है। तो बहुरिया जौन है आटा सानिन वही पैथन वाला सान के और 2-3 रोटी बनी छोटी छोटी, वही कल जाके वही दूध गड़वा में दूध रखा रहा, वही दूध वाले पतीला में रोटी डाल दीन। और रोटी डाल के जैसे चली आई बाहर कमरा से, तुरंत जौन है गांव की एकठी औरत दूध मांगे आ गई और जौन है सासू माँ का आवाज़ मारिन, कहिन कि हमका थोड़ा सा दूध दे दियो। तो सासू माँ जो रही बाहर बैठी रही, उठ के अंदर आई तो अपने जौन है बहुरिया से कहती हैं कि दुल्हन लाओ तनी से एक ठी गिलास दे दियो। तो बहुरिया सोचिन कि गिलास का करी है। तो बहुरिया कहिन कि अम्मा गिलास के का करी हो तुम। तो जौन सासू माँ रही कहीं नरे एक जनी दूध मांगे आई हैं, उनका दूध दे दी। तो बहुरिया डराई गई कि हम तो हमारा रोटी डाल के आई हन। तो बहुरिया कहिन कि अम्मा अब अहिने तो तुम दूध रखे है और दूध अभी पकबो नहीं भवा, थोड़ा पाक जाए दियो तो दूध निकालो। तो जौन सासू माँ रही कहिन कि अरे इनका दूध जौन है अब अहिने चाहिए और इनका लाओ थोड़ा सा निकाल के दे दी। अब बहुरिया भाई बहुत तेज से डराई गई। बहुरिया सोचिन कि अगर सासू माँ जान गई हैं तो हमारा बड़ी बेइज्जती हुए, हमारा बड़ी बदनामी हुए और सब मनी गाँव जान गई हैं तो हमें बारे में का सोची हैं कि हमारे तो कोनो ढंगे सहून नहीं ना। भाई बहुरिया बहुत डराए गए रही कस के। अब बहुरिया डराए गए रही तो मने मन जौन है अवसान मैया से प्रार्थना करे लगी
औसान मैया से विनती करे लगी कि हे औसान मैया आज हमार लाज बचा ले हो। आज जौन है अगर हमार सासू माता जान गई हैं तो हमार बड़ी बेइज्जती हुए और हमार लाज बचा लियो, हमार लाज तोहरे हाथ में है। यह तरह प्रार्थना कह के अपने जौन है सासू माँ का गिलास दे दीन और सासू माँ जरूर रही गई। दूध गड़वा के पास जब पहुँची तो जौन पतीला रहा दूध वाला, पतीला का ढक्कन उठाइन तो जैसे ढक्कन उठाइन सासू माता देखिन तो पतीला में कचूर दूध है नहीं रहा, सब दूध गायब रहा है, दूध बिल्कुल नहीं रहा। और जब पतीला देखिन उठाया कि दूध गायब रहा है तो पतीला में जौन है पूरा सोना चांदी हीरा जवाहरात सब रखा रहा है, पूरा पतीला भरा रहा सोना चांदी से। जब सासू माता देखिन तो देख के एकदम से चौंक गई कि अरे हम तो यहाँ दूध रखा है, इमा इतना सोना चांदी हीरा मोती कहाँ सब आए गवा। तो एकदम से चौंक गई सासू माता और मार खुश हो गई। तो जौन है हुइन से अपने जौन है पतोहू का आवाज़ मारत यहाँ है, कहत यहाँ है अरे हे दुल्हन कहाँ गयो तनी सिंह आओ। तो जौन पतोहू रही वह डरा रही कस के कि लागत है अम्मा जौन है देख लेहिन हम जो रोटी डालत रहीन, अब तो जौन है हमका घरों से निकाल दी हैं और हमका अम्मा वैसे नहीं पसंद करत रही, अब हम का करी औसान मैया मने मन में यही तरह सोचत रही हैं। तो नहीं गई अपने सासू माँ के लगे। तो फिर से आवाज़ मारी सासू माता कहीं के रे दुल्हन आओ तो हम बुलाई था तुमका सुनात नहीं न का। तो डरात डरात पतोहू जो रही अपने सासू माता के पास गई तो कहीं का आए अम्मा। तो सासू माता जो रही कहीं की बहुरिया एहमा तो जो हम दूध रखे रही ने और एहमा दूधवा सब कहाँ चला गवा। तो जो बहुरिया रही वैसो डरा रही है कस के खूब डरात रही है कापत कापत कहीं पता नहीं अम्मा हमको तो पता नहीं ना। तो कहीं न रे उमा देखो तनिस तो सब दूधवा कहाँ चला गवा, पतीला में दूध है ये नहीं ना। तो बहुरिया जो रही पतीला में देखिन तो पूरा सोना चांदी हीरा मोती सब रखा। तो बहुरियो चौंक गई कहीं न रे इमा इतना सोना चांदी सब कहाँ से आए गवा। तो जौन वह सासू माता रही कहीं कि कहाँ से आएगा इतना हमारे समझ में नहीं आवत कुछ हो। तो जौन बहुरिया रही उनके समझ में आए गवा कि सब औसान मैया हमार लाज बचावे खातिर यह तरह करीन है, ये सब कृपा औसान मैया के आए। तो जौन पतोहू रही वह कहीं अम्मा तुमसे हम एक बात कही अगर तुम हमका डांटो ना और हमका जौन है मतलब बिगड़ो ना तो तुमसे हम एक बात बताई। तो जौन सासू रही कहीं कि हाँ बताओ आज तो हम कुछ न कहवे, आज तो हम इतनी खुश यहाँ हमारे घर में देखो तो पूरा लक्ष्मी इतनी आ गई हैं, हम आज कुछ न कहा तुम बताओ चाहे जौन बताओ। तो पतोहू कहीं कि अम्मा तुम जौन है रोज़ इतना कम राशन देत रही हो है, थोड़ा सा चावल देत रही हो, थोड़ा सा आटा देत रही हो, थोड़ा सा दाल देत रही हो है और पूरा खाना हम बना डालत रही और वह खाना सब ख़त्म हो जात रहा है, इतना कम खाना बनत रहा है कि सिर्फ तुमका और जौन है तुम्हें लड़का का हुत रहा है, बाकी हमका नहीं बचत रहा खाना और हम ऐसे सोए जात रही रोज़। और कौनी दिन हमारे बहुत ज़्यादा भूख लाग रहा रही, हमें भूख से बर्दाश्त नहीं होत रहा। तो हम जौन पैथन बचत रहा रोटी के वही पैथन का जौन है सान लेत रहीन और सान के वही के रोटी दूठी बनाए के यही दूध में डाल देत रहीन और जब पाक जात रही तो वह खा लेते रहीन चुप्पे से या कहूँ से बतावत नहीं रहीन और कौनी दिन भूखे पेट सोए जात रहीन रोज़ यही तरह हम करत रहीन। तो आज जौन है हम जैसे हमारा रोटी डाल के बाहर आवा वैसे जौन है एक जौन है दूध मांगे एक जनी आ गई, तो तुम जौन है दूध दिए गई तो हम डराए गई ने। तो हम औसान मैया से प्रार्थना करे लागे ने कि हे औसान मैया हमार लाज बचाओ, हमार जौन है इज्जत अब तोहरे हाथ में है। तो यह सब कृपा जौन है औसान मैया के आए। तो जौन वह सासू रही वह बड़ी खुश हो गई अपने पतोहिया के ऊपर, मार गले से लगा लेहिन, माने लागी खूब कि तुम तो लक्ष्मी हो, तुम तो जौन है बहुत अच्छी हो और हम तुम्हें साथे बहुत गलत करा है, लेकिन औसान मैया तुम्हें ऊपर अपन कृपा बरसाइन। तो माने लगी और जौन तिजोरी सब चाबी रही उस सब चाबी पूरे घर के चाबी अपने बहुरिया दे दी सासू माता, कहीं लियो आज से तुम जौन है घर संभारो, तुम हमें घर के लक्ष्मी हो। तो जौन बहुरिया रही कहीं अम्मा ये चाबी अभी हमका न चाहिए, ये चाबी अभी तुम अपने पास रखो और हमारा एक ठी जौन है बात और मान लियो। तो सासू माता कहीं हाँ बताओ तुम चाहे जौन बात बताओ हम सब बात तो हाँ मनबे। तो जौन बहुरियो रही कहीं अम्मा जाओ बृहस्पतिवार के लिए जौन है बृहस्पतिवार के दिन
पूरे नगर के जितनी सुहागिन है सबका न्योता दया हो जाए और औसान मैया के पूजा करवा दियो। ये सब औसान मैया कृपा स्वभाव है तो औसान मैया की पूजा करवा दी जाए। तो सासू माता कहिन हाँ, जब औसान मैया हमें घर में इतना लक्ष्मी दिहिन, इतना सब चीज़ दिहिन, धन दौलत पैसा कौड़ी, तो हम औसान मैया की पूजा जरूर करोगे। तो गई ससुयू पूरे नगर में सब औरतन का जो उन्हें सुहागिन के न्योता दे आई। जब बृहस्पतिवार आवा तो अपने घर में औसान मैया के पूजा पाठ बड़े धूमधाम से करवाइन। और जो उन बहू रही उनके दिन लौटी आवा और बहुरियों को जो उन्हें सास खूब माने लगी। और अब दोनों जना सास पतोहिया बड़े खुशी से, राजी खुशी से अपने घर में रह लगी। और बीच बीच में जब कबो शुभ घड़ी आवत रही तो औसान मैया के पूजा करवावा करत रही हैं। हे औसान मैया, जैसे बहुरिया के दिन वापस लौटा रहे हो वही तरह सबके कष्ट दूर करो और सब माता बहन के सुहाग अमर करो, सब माता बहन को गोद भरो। हे औसान मैया, सबके कष्ट दूर करो, सबके पीछे हमारो कष्ट दूर करो, जो भूल चूक भय हुए वह के लिए माफ़ी करो। बोलो औसानी माई की जय।